डायामीटर है 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यही होगी रेजिस्टिविटी तो पड़ी सी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम? दसो मैम, क्वेश्चन रिपीट करें। कॉपर वायर लगाओ, आंसर दसो कि होगा। डायमीटर दिता हुआ 0.5 mm, याद रखियो उरे मिलीमीटर दिता हुआ ते उरे मीटर दिता हुआ है। रेजिस्टिविटी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8। डायामीटर दिता हुआ है 0.5 mm, रेजिस्टिविटी is 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. Resistance 10 ohm. What you have to find is length. करो कि मैं करूँगी, केड़ा फॉर्मूला लगाऊंगी? लेंथ करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगूंगा? वायर है, कॉपर वायर है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगाओगे? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, राइट। की फाइंड करना लेंथ, राइट। लेंथ कर दो, लेंथ इज इक्वल टू R A अपॉन रो। नाउ एरिया ऑफ वायर कितना होगा? एड़ा आवर एरिया इनका होगा ना, फाइंड द एरिया। दिस इज सर्कल, सर्कल एरिया इज बाय R स्क्वायर। रेडियस कितना होगा? डायमीटर बाय 2, 0.5 बाय, अच्छा मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। हाउ मच सेंटीमीटर कर दे? सॉरी मीटर, और मीटर चीज करना ना, सारा कुछ मीटर चल। देन किमें करांगे? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। नहीं पुट कर दो, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 mm। अपन की करना है 1 mm, 1/1000, ठीक है। पूरे पुट कर दो कितना होगा? रेडियस इक्वल टू 0.5 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ठीक है। रेडियस आ गया। अच्छा एरिया काट लो। y की वैल्यू इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर, 0.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। नाउ पुट दीस वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन। रेजिस्टेंस कितनी है अपनी? इज 10 ओम। रेजिस्टेंस है 10 ओम। एरिया कितना है? इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय रो की नीचे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 है ना। कितने 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 हो गया, कैंसिल हो गया। -8 + 6 कितना होगा? -2 ऊपर जाके कितना होगा? प्लस। अब ये सारी वैल्यूज पता हो गया, तुम कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करके दसो कितना आ रहा है आंसर।
आंसर आएगा, मैं तो कैलकुलेट करूँगी, 122.75 मीटर। ठीक है, हो जाऊगा, इदां दे क्वेश्चन हो जाएंगे। यू हैव टू जस्ट पुट यस द मैम। वैल्यू ना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद हो गया जो, देन यू हैव टू पुट जस्ट वैल्यूज। ठीक है, पूरे की डायमीटर होता है, डायमीटर के ऊपर रेडियस काट लिया, रेजिस्टिविटी दी हुई है, रो डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी, देन ओम एदी डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी। तो नाल तुहानू पता होना चाहिए कॉपर वायर का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ओके, write down next question. एक होमवर्क क्वेश्चन दिता सी कहते हैं रेजिस्टेंस वाला, याद है कितना है क्वेश्चन, कितना आया देखो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मतलब रेजिस्टेंस 1 + 1 विल बी 3 ओम, की बन गया 3 ओम 1 ओम। आ सारी की जगह मैंने एक रखती, देन उरे 1 रख लिया, तो है ही होमवर्क क्वेश्चन है ना कि जेड़ा दिता सी 3 मैम ओम एंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 1/r। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, आ वाले किहड़े सीगे तीन सीरीज, नाउ दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कितनी बन गई 1/r1 + 1/r2, 1/r इज इक्वल टू 1/3 + 1, कितना बन गया एलसीएम 3, 1 + 3 1/r विच इज 4/2, r इज इक्वल टू 3/4 ओम। केड़ी है सी, दिस इज हेड टेल हेड टेल हेड टेल, बट उरे हुण मैं कि उरे उरे हेड जे पे लिख भी दिता, सपोज उरे हेड, बट आ तार आ गई ना विच वायर, उरे कुछ आ रहा विच नो, आ वायर ने की करता, आ वायर ने इनू इत्थे आपां टेल लिखांगे, पर टेल दे नाल की कनैक्ट हो गया टेल। ठीक है, समझ लगी गल, ताकि हो जाएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ लग गया। चलिए नेक्स्ट, मैम ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। हाँ देखो एक रिजल्टेंट सीगा सीरीज का रिजल्टेंट, आ टोटल मिला के की हो गया पैरेलल। आ तीन की सीगे सीरीज च सीगे, मैं तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाती, तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगाती, दूजी रेजिस्टेंस उरे लगी हुई है, उरे लगी हुई है, बस इन्हें थोड़ा घुमाता। ठीक है, ठीक है ना, नेक्स्ट करो। How many 176 ohm resistors, 176 ohm resistors are required to carry 5 ampere in 220 line? मैम इन 220 लाइन वोल्टेज लाइन,
वोल्टेज जा रही है। ठीक है, दसो किमें करांगे। की दिता हुआ आपां नूं रेजिस्टेंस गिवन है 176 ओम, करंट गिवन है 5 एम्पीयर, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्टेज, राइट। हुण दसो क्या करांगे अगे। दिस इज इन पैरेलल, ओके। 176 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस और द प्लूरल हो गया ना, दिस इज वन रेजिस्टेंस, दिस इज टू रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर्स, ओके। प्लूरल वर्ड रेजिस्टेंस का। हाउ मेनी 176 resistors in parallel are required to carry 5 ampere in 220 voltage line। दसो कि आइडिया है कोई? कुछ भी नहीं। देखो पहला आप कटांगे पहला देखो कॉम्बिनेशन दी रेजिस्टेंस कटांगे, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कटांगे। की हुंदा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर। आर कटो पहला V अपॉन आई, ठीक है। अच्छा वोल्टेज कितनी गिवन है 220, करंट कितना है 5, कितना आ जाऊगा रेजिस्टेंस 44 ओम। 42 सॉरी 40। हाँ ये रेजिस्टेंस ना ओवरऑल गिवन है, समझे कि मैं कह रही हूँ। जी जी आ वाली रेजिस्टेंस है एक रजिस्टर से जाऊगी, अपन हाउ मैनी रजिस्टर्स फाइंड कर रहे हैं, मतलब हर एक रजिस्टर चो हर एक रजिस्टर है जो 44 ओम का, समझे। हर एक रजिस्टर कितना 44 ओम का, मतलब 44 नूं अपन ने किन्ने लगाइए ताकि कितना रजिस्टेंस बन जाए 176। हुण एन कट लो 176/44 कितने आ गए 4, ठीक है। करिए नेक्स्ट। यस मैम। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। show that how you would connect three resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm, okay। now we have three resistances each of 6 ohm, okay। how will I connect these 6 ohm three resistances to give 9 ohm resistance आवे मेरे को टोटल। सीरीज च लगावा पैरेलल च लगावा केड़ा कॉम्बिनेशन लगावा, दो नू सीरीज च लगावा एक नू पैरेलल लगावा, केड़ा कॉम्बिनेशन करांगा। की करांगे कितनी रेजिस्टेंस आवे, एक बारी 9 आवे एक बारी 4 आवे, की करोगे कॉम्बिनेशन बना के देख लो। हाँ वाला कॉम्बिनेशन बना के देखो। इस मैं की किया दो नू सीरीज च लगाता ते एक दे नाल की किया पैरेलल च लगाता। देखो करके कॉम्बिनेशन कितनी आ रही है रेजिस्टेंस ओवरऑल, दसो फाइंड करके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितनी आऊगी इसकी। सिक्स प्लस 6 12
कटो हम 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, करो 1/r और 1/6 कॉमन काट लो, थोड़ा सौखा हो जाए। 1/r इज इक्वल टू 1/6 3/2। आर कितनी आ गई 4 ओम। दिस कुड बी द वन अरेंजमेंट, राइट। 4 ओम रेजिस्टेंस ले। नाउ 9 ओम कोई होर कॉम्बिनेशन केड़ा बन सकता दसो। कर ले नोट, कर ले नोट, दसो 9 ओम रेजिस्टेंस में कोई होर कॉम्बिनेशन पैरेलल में कर लो। तीनों को पैरेलल में 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब देखो कितनी आ रही है रिजल्टेंट। और आ जाएगी 2 ओम, है ना, आ जाएगी 2 ओम। इट मीन्स पैरेलल तो रख नहीं सकते, हमें तो 9 चाहिए। देखो 6 से ज़्यादा है 9, है ना, मतलब एक कॉम्बिनेशन को सीरीज में रखना पड़ेगा, ज़्यादा तभी आएगी ना। अभी क्या करें हम, 2 को पैरेलल में रख दो, 2 को पैरेलल में रख दो, एक को उसके साथ सीरीज में लगा दो। ये कॉम्बिनेशन लगा के देखो, ये कितना है 6 ओम, ये है 6 ओम, ये है 6 ओम। पहले क्या करोगे, ये दोनों क्या है पैरेलल में, कितना आ जाएगा आंसर इसका 6/1/6 1/6 1/r 1/r इज इक्वल टू 2/6 1/3 r कितना आ गया 3 ओम। ठीक है, 3 + 6 सीधा ऐड करेंगे ना रेजिस्टेंस सीरीज में, तो कितना आ जाएगा 9। मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर फर्स्ट वाले आंसर 9 ओम। ओके, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि 9 ओम मतलब अपने 6 ओम तो थोड़ा ज़्यादा है ना, इट मीन्स वन कॉम्बिनेशन विल बी इन द सीरीज। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है, ऐड करके ज़्यादा आती है, डिवाइड करके कट आती है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ लग गया। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Write down next question. Several electric bulbs designed to be used on a 220 voltage electric supply are rated 100 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 voltage if the maximum allowable current is 5 ampere. हाँ जी, कैसे करेंगे, क्या बताना क्या है। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन किया नहीं हमने। हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस आर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी पैरेलल में ही है, देखो वो भी हमने पैरेलल में ही कनेक्ट की थी, है ना। ये लैंप है, लैंप भी एक्चुअली क्या है कि रेजिस्टेंस ही है। करो क्वेश्चन, सेम किया हुआ है हमने, बस वर्डिंग चेंज है इसकी। नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, रेजिस्टेंस निकालनी है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितनी आएंगी, नंबर ऑफ लैम्प्स निकालने हैं, कितने लग सकते हैं मैक्सिमम। बताओ कितना आएगा आंसर। वोल्टेज कितनी है
220, करंट कितना है 5 एम्पीयर, रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई ना 220/5, 44 ओम रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, अभी कितनी टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास, बताया इसने। हाँ, अभी पावर से निकाल लो, पावर कितनी दे रखी है 100 वॉट। पावर किसके इक्वल होती है अगर रेजिस्टेंस निकालनी हो तो, V²/R और VI और I²R। याद है, ये 3 फॉर्मूले करवाए थे। अभी हमने रेजिस्टेंस चाहिए और वोल्टेज दे रखी है, वहां से निकाल लो 220 का स्क्वायर/R, पावर कितनी है 100, अब इससे R निकाल लो 4400/100। क्या अच्छा, ये 484 आएगा ना, मल्टीप्लाई करके देखना इसको, 48400 आएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं। देखो, एक तो ये वाली रेजिस्टेंस है, ये किसकी रेजिस्टेंस, ये लैंप की रेजिस्टेंस है, लैंप की है ना, हर एक लैंप की रेजिस्टेंस कितनी होगी 44। अभी टोटल सप्लाई कितनी आ रही है 100 वॉट जो पावर दे रहे हैं। ठीक है, उसमें से वो कितनी रेजिस्टेंस कर सकता है मैक्सिमम इतनी, डिवाइड बाय 100 भी लिखा मैंने। अच्छा, ये ऐसे होगा, कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारे पास 4840 ओम। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ तक जा सकती है 4840। कितना लैंप लगेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बोलो समझ आया। एन की वैल्यू फाइंड कर लो, 4840 डिवाइड बाई 44 कितना आ जाएगा आंसर 110। अभी ऐसा, इसका क्या मतलब है कि 110, ये लैंप है सपोज, एक रेजिस्टेंस को मैं लैंप से रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, अभी ये दूसरा लैंप है ना, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी वो इतनी आएगी 4840। समझे क्या मतलब है, देखो, डिजाइन टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं 100 वॉट, supply are rated 100 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 voltage if the maximum allowable current is 5 ampere? ये सेम सर्किट ना हमारे घर पे होता है। ठीक है, क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है हमारे घर पे, ट्यूब पंखा ऐसे तो नहीं, पता क्या होता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, देखो मैं समझाती हूँ, ये कर ले रहा हूँ। देखो अभी जो मेन बात है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये मान लो एक बल्ब लगा रखा है, ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, करंट जा रहा है इसमें से। ठीक है, अभी मान लो ये बल्ब हो गया खराब, ठीक है, ये हो जाएगा बंद, आगे करंट जाएगा ही नहीं, एक बल्ब खराब हुआ सारे बल्ब बंद, करंट ही नहीं जा रहा। लेकिन हमारे घर पे तो नहीं ऐसा होता, एक बल्ब अगर खराब हो जाए तो बाकी तो चलते हैं ना। इट मीन्स कौन सा कॉम्बिनेशन होगा घर पे, पैरेलल। अगर एक बल्ब खराब भी हो जाए तो करंट तो दूसरे में भी जा रहा है। ठीक है ना, तो बेसिकली घर पे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये समझ आ गया रेजिस्टेंस वाला। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉट प्लेट of an electric oven connected to a 220 voltage line has two resistance A and B, each of 24 ohm, which may be used separately,
in series or in parallel. ठीक है. What are the currents in three cases? What are the currents in three cases? पहले तो केस फर्स्ट, कौन कौन से केसेस हैं. ठीक है. यहाँ तो क्या बोल रहे, कहते हैं या तो ए वायर लगा दे, कनेक्ट कर दे, ठीक है, या सिर्फ बी वायर कनेक्ट कर दे. वो बात एक ही है, 24 रेजिस्टेंस की है. मतलब वो तो केस 1 हो गया. ईदर ओनली ए और बी इज सेपरेटली कनेक्टेड, है ना. देखो, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन connected to 220 voltage line has two resistances A and B, each of 224 ohm, which may be used separately in series or parallel. What are the current in three cases? ठीक है. अभी जो ये वायर कनेक्टेड है, ये वायर कहता है कि अकेली भी लग सकती है, सीरीज में भी लग सकती है, पैरेलल में भी लग सकती है. ठीक है. हमें क्या निकालना है, हमने करंट निकालना है. करंट निकालना है ना. What are the currents in the three cases? ठीक है. अभी या तो ए लगाए या बी लगाए, एक लगा ले. केस 2 क्या होगा, दोनों को कौन से कॉम्बिनेशन में लगा दे, सीरीज में, तब करंट फाइंड करना है. थर्ड केस क्या होगा, दोनों को कब, पैरेलल में लगा दे, तो क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है. करोगे अपने आप से, देखो करके हो रहा है. सिंपल ही है. क्या निकालना, देखो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस कितनी होगी, या तो एक कनेक्टेड है या बी कनेक्टेड है, कितनी रेजिस्टेंस होगी, 24 रेजिस्टेंस, 24 हो. अच्छा, वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्टेज. करंट निकाल लोगे, बताओ कितना आएगा करंट. अच्छा, जब सीरीज में लग गए तब रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 9.17 एम्पियर. ठीक है. जब सीरीज में लग गई तो रेजिस्टेंस बताओ कितनी आएगी, कितनी आएगी भाई रेजिस्टेंस, जब ए और बी को सीरीज में लगा दिया. सेकंड केस सीरीज वाला ना, 48. रेजिस्टेंस में क्या कर दिया हमने, 48 ओम. अच्छा, वोल्टेज कितनी होगी तब, 220 रहेगी. तो करंट बताओ कितना जाएगा. अच्छा, थर्ड केस में कितनी आएगी रेजिस्टेंस, थर्ड केस में कितनी आएगी, कितनी, 1.1/12, 1/12 आएगी. श्योर है. 1/r इज इक्वल टू किसके होगा, 1/24, 1/24, 2/24, 1/12, तो r 12 आ जाएगी. r कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी. वोल्टेज कितनी आएगी, 220. करंट निकाल लोगे, बताओ करंट कितना आ रहा है, समझ लगी. चेक करो. देखो, इसमें करंट आएगा 4.18 एम्पियर. इसमें चेक करो, आंसर आएगा 18.3 एम्पियर. देखो आ रहा है इतना. करे एक क्वेश्चन और, या होमवर्क दे दो एक, हो गया. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. ठीक है, लिखो. कंपेयर द पावर used in the 2 ohm resistor
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज with 1 ohm and 2 ohm resistances। सेकेंड है a 4 वोल्ट बैटरी, ठीक है, पावर निकालनी है, यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following cases when 6 volt battery in series and 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये घर से सोच के करके लेकर आना है, ठीक है, और फिर आंसर बताना है। ओके, चलो।